हाय फ्रेंड्स, यू स्पीक चैनल पर मैं अरुण त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 80 प्लस ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जिन्हें आप अपनी डेली बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हैं तो आपके पास उसके लिए वर्ड्स होने चाहिए, और वर्ड्स याद करना बहुत ही डिफिकल्ट और मुश्किल काम होता है, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से ये आपके लिए बहुत आसान होगा। तो इस वीडियो में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोनाउंसिएशन में। हिंदी में तो जैसा लिखा होता है वैसा ही हमको बोलना और पढ़ना होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। लिखा कुछ होता है लेकिन उसका उच्चारण कुछ अलग होता है। तो हमने वो प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व की है। वर्ड के बगल में हमने हिंदी में उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका उच्चारण कैसे करना है, ये भी बताया है। सेकंड, उस वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताया है जिससे आपको समझने में आसानी हो, क्योंकि अभी आप बेसिक लेवल पे हैं। जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएंगे तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश वर्ड का मीनिंग इंग्लिश में ही समझें, लेकिन अभी आपकी आसानी के लिए हमने इंग्लिश वर्ड का मीनिंग हिंदी में भी बताया है। तीसरा, उस वर्ड को यूज कैसे करना है, इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हैं, और इंग्लिश सेंटेंस को हमने हिंदी में ट्रांसलेट भी किया है जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो। तो आइए शुरू करते हैं। वेग, अस्पष्ट, अनिश्चित, जो स्पष्ट ना हो, जो निश्चित ना हो। एग्जाम्पल देखिए, द पॉलिटिशियंस मेड वेग प्रोमिसेस ड्यूरिंग इलेक्शन। राजनेताओं ने चुनाव के दौरान अस्पष्ट वादे किए, ऐसे वादे किए जो स्पष्ट नहीं थे, क्लियर नहीं थे, वेग थे। प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन इज अ नाउन। हिंदी में इसका मतलब है शुद्धिकरण। The minister has inaugurated a water purification plant in our area. मंत्री ने हमारे क्षेत्र में एक जल शोधन संयंत्र का उद्घाटन किया है। क्लैमिटी, क्लैमिटी भी एक नाउन है और हिंदी में इसका मीनिंग है विपदा या आपदा। एग्जाम्पल देखिए, The world has suffered a series of calamities in 2020. दुनिया को 2020 में आपदाओं की एक श्रृंखला का सामना करना पड़ा। सीरीज ऑफ कैलामिटीज। पशुएंस, पशुएंस भी नाउन है, और आप यहां पे देखें PURSUANCE, इसको हम परसुएंस नहीं बोल रहे हैं। अगर आप प्रोनाउंसिएशन देखेंगे, र यहां पर साइलेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, परसुएंस, यानी पीछा, अनुसरण, पालन। इन परसुएंस ऑफ हिज एम्स he has decided to work very hard. अपने उद्देश्यों के अनुसरण में उन्होंने बहुत मेहनत करने का फैसला किया है। क्वेस्ट, क्वेस्ट भी नाउन है और इसका मीनिंग है तलाश या खोज। She came to India on a spiritual quest. वह आध्यात्मिक खोज पर भारत आई थी। केज, केज भी नाउन है और केज का मतलब है पिंजरा। A lion has escaped from its cage. एक शेर अपने पिंजरे से भाग गया है। Mankind, mankind means मानव जाति या मानवता। Mankind भी नाउन है। The future of mankind is at stake. मानव जाति का भविष्य दांव पर है। Clarification, clarification भी नाउन है और clarification का मतलब है स्पष्टीकरण। आपने ये वर्ड सुना भी होगा। I am seeking clarification of the regulations. मैं नियमों का स्पष्टीकरण मांग रहा हूं। Radiance, radiance भी नाउन है और radiance का मतलब है तेज, आभा, चमक। He was struck by the radiance of her smile. वह उसकी मुस्कान की चमक से दंग रह गया था। Radiance का मतलब दंग होना भी है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन भी नाउन है और क्वालिफिकेशन का मतलब है योग्यता या अर्हता। What qualifications does a radio jockey require? रेडियो जॉकी के लिए किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है? या हम ये भी पूछते हैं, What is your qualification? आपकी क्वालिफिकेशन क्या है या आपकी योग्यता क्या है, अर्हता क्या है? रैपिड, रैपिड मीन्स तेज, त्वरित और वेगवान।
रैपिड एक एडजेक्टिव है। द कोरोना इज स्प्रेडिंग एट अ रैपिड रेट। कोरोना तेजी से फैल रहा है। आपने सुना होगा रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड फायर राउंड, ये वर्ड आपने सुना होगा। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन भी नाउन है और वैल्यूएशन का मतलब है मूल्य, मूल्यांकन या मूल्य निर्धारण। सर्वेयर्स कैरीड आउट अ वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी। सर्वेक्षणकर्ताओं ने संपत्ति का मूल्यांकन किया। वेक, वेक वर्ब है और इसका मतलब होता है जागना या जाग जाना। आई ऑलवेज वेक अर्ली इन द समर। मैं गर्मियों में हमेशा जल्दी उठता हूं, ठंड में थोड़ा लेट हो जाता हूं। अप्लॉज, अप्लॉज भी नाउन है और अप्लॉज का मतलब होता है ताली या हर्ष ध्वनि। एग्जाम्पल देखिए, द ऑडियंस ब्रोक इनटू अप्लॉज। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट की। आपने ये भी बहुत सुना होगा, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत कीजिए। अप्लॉज, अप्लॉज मीन्स ताली या हर्ष ध्वनि। वेटर, वेटर मीन्स बैरा या वेटर, यह भी एक नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, वेटर सर्व्ड अस फूड इन रेस्टोरेंट। वेटर ने हमें रेस्तरां में खाना परोसा। वैल्यू, वैल्यू वर्ब भी है और नाउन भी है। वैल्यू का मतलब होता है कीमत, मूल्य, अहमियत, महत्व। द वैल्यू ऑफ द शेयर्स हैज कंटिन्यूड टू फॉल। शेयरों के मूल्य में गिरावट जारी है। सेफगार्ड, सेफगार्ड, आप देखिए यहां पर गार्ड का र हम नहीं बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन में। सेफगार्ड, सेफगार्ड। तो सेफगार्ड वर्ब और नाउन दोनों तरीके से यूज होता है। सेफगार्ड का मतलब है सुरक्षित रखना या सुरक्षा करना। द न्यू कार्ड विल सेफगार्ड द कंपनी अगेंस्ट फ्रॉड। नया कार्ड धोखाधड़ी के खिलाफ कंपनी की सुरक्षा करेगा। सेक्रेड, सेक्रेड एडजेक्टिव है और सेक्रेड का मीनिंग है पवित्र। काउज आर सेक्रेड टू हिंदूज। गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है। रिएक्शन, रिएक्शन यानी प्रतिक्रिया। रिएक्शन भी नाउन है। What was minister's reaction to the news? खबर पर मंत्री की प्रतिक्रिया क्या थी? एक्शन का रिएक्शन आपने सुना होगा, क्रिया की प्रतिक्रिया। सेलेबल, सेलेबल भी एक एडजेक्टिव है। सेलेबल मीन्स बेचने योग्य या बिकाऊ। दिस प्रॉपर्टी इज सेलेबल। यह संपत्ति बिक्री योग्य है, यानी बिकाऊ है। वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर। हम बोलते हैं ना आपका वेस्ट साइज क्या है, आपकी कमर का साइज क्या है। वेस्ट एक नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, दीज जीन्स आर ऑफ 32 इंच वेस्ट। ये जीन्स 32 इंच की कमर की हैं। ये जीन्स 32 इंच की कमर की हैं, मतलब 30 इनकी कमर की नाप 32 इंच है। वंडर, वंडर मीन्स टहलना, चहलकदमी करना, भटकना या चहलकदमी। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। She wandered aimlessly around the streets. वह सड़कों पर इधर उधर भटकी। वंडर, आप देखिए यहां पर लास्ट का र जो है, वंडर का लास्ट में जो र आ रहा है वो साइलेंट है। जब हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो र नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? वंडर। तो आपको प्रोनाउंसिएशन पर बहुत ध्यान देना है। आपकी आसानी के लिए, आपको समझने में आसानी हो, अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैंने प्रोनाउंसिएशन हिंदी में भी लिखा हुआ है। आप उसे पढ़कर उसी तरीके से बोलने की कोशिश करें। वैकेंट, वैकेंट मीन्स रिक्त या खाली। वैकेंट एडजेक्टिव है। द सीट नेक्स्ट टू हिम वॉज वैकेंट। उसके बगल वाली सीट खाली थी। एप्लीकेबल, एप्लीकेबल भी एक एडजेक्टिव है। एप्लीकेबल का मतलब है लागू होने योग्य। गिव डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन वेयर एप्लीकेबल। जहां लागू हो वहां बच्चों का विवरण दें।
यानी जहां जरूरत है, जहां ये एप्लीकेबल होता है, वहां पर बच्चों का विवरण दें। वैलिडिटी, वैलिडिटी भी नाउन है और वैलिडिटी का मतलब है वैधता। द पीरियड ऑफ वैलिडिटी ऑफ द एग्रीमेंट हैज एक्सपायर्ड। समझौते की वैधता की अवधि समाप्त हो गई है, यानी एग्रीमेंट की वैधता की अवधि समाप्त हो गई है। वॉक, वॉक वर्ब भी है और वॉक नाउन भी है। एज ए वर्ब इसका मतलब होता है पैदल चलना, और एज ए नाउन इसका मतलब है पदयात्रा या सैर। जैसे हम बोलते हैं ना मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह की सैर या सुबह की पदयात्रा, सुबह का पैदल चलना। तो यहां पर मॉर्निंग वॉक में जो वॉक आ रहा है दैट इज यूज्ड एज ए नाउन, वो एज ए नाउन यूज हुआ है। द बेबी इज जस्ट लर्निंग टू वॉक, बच्चा अभी चलना सीख रहा है। और इस एग्जाम्पल में जो वॉक यूज हुआ है वो एक वर्ब की तरह यूज हुआ है। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल एक एडजेक्टिव है और वैल्यूएबल का मतलब है मूल्यवान, अत्यंत उपयोगी। माई होम इज माई मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, मेरा घर मेरी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। सैलरी, सैलरी नाउन है और ये वर्ड से आप बहुत फैमिलियर होंगे। सैलरी का मतलब है वेतन या तनख्वाह। पूरे महीने भर काम करने के बाद 31 तारीख को या 1 तारीख को जो तनख्वाह, जो पैसा आपको मिलता है उसे हम वेतन या तनख्वाह बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं सैलरी। हिज नेट मंथली सैलरी इज ₹50,000, उनका शुद्ध मासिक वेतन 50,000 रुपए है। वेज, वेज नाउन है और वेज का मतलब भी होता है वेतन, तनख्वाह या मेहनताना। द एवरेज वेज फॉर अनस्किल्ड वर्कर्स इज वेरी लो, अकुशल श्रमिकों के लिए औसत मजदूरी बहुत कम है। तो ये ज्यादातर मेहनताना या मजदूरी के लिए ज्यादा इस वर्ड को यूज किया जाता है। सॉल्ट, सॉल्ट नमक, ये भी एक नाउन है। आई वेरी रेयरली एड एक्स्ट्रा सॉल्ट टू फूड, मैं बहुत कम ही भोजन में अतिरिक्त नमक मिलाता हूँ, मतलब अलग से नमक में बहुत कम मिलाता हूँ। तो सॉल्ट यानी नमक। तो आज से आप नमक को नमक ना बोलें, उसे सॉल्ट बोलें। वंडर भी नाउन है। वंडरर का मतलब है पथिक या घुमक्कड़। वंडरर, लास्ट में जो र है वो साइलेंट होता है। आई सी द वंडरर हैज रिटर्न्ड, मुझे लगता है कि पथिक वापस आ गया है या घुमक्कड़ वापस आ गया है। सेफ्टी, सेफ्टी मीन्स सुरक्षा, और सेफ्टी भी एक नाउन है। ही वॉज केप्ट इन कस्टडी फॉर हिज ओन सेफ्टी, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए हिरासत में रखा गया था। वैकेंसी, वैकेंसी भी नाउन है और वैकेंसी का मतलब होता है रिक्ति या रिक्त पद, खाली जगह। देयर इज अ वैकेंसी इन द अकाउंट्स डिपार्टमेंट, लेखा विभाग में एक रिक्त पद है या अकाउंट डिपार्टमेंट में एक रिक्त पद है। चैटर, चैटर मीन्स बकबक करना या गपशप करना, और बकबक या गपशप भी होता है। चैटर एक वर्ब भी है और नाउन भी है। He chattered to his friends, उसने अपने दोस्तों से गपशप की। चैटर, आप देखिए यहाँ पे जो लास्ट में र है वो प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, र साइलेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या बनता है? चैटर, नॉट चैटर, चैटर। तो प्रोनाउंसिएशन का आप विशेष ध्यान देंगे। मैनेज, मैनेज एक वर्ब है और मैनेज मतलब होता है प्रबंध करना या सफल होना। डोंट वरी अबाउट अस, विल मैनेज, हमारे बारे में चिंता मत करो, हम प्रबंध कर लेंगे। मैनेज से ही बना है मैनेजर, मैनेजर। आप यहां पर देखिए जो लास्ट में र है मैनेजर का वो साइलेंट है प्रोनाउंसिएशन में, हम इसको मैनेजर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मैनेजर। मैनेजर का मतलब होता है प्रबंधक और ये भी नाउन है। हिज फादर इज अ बैंक मैनेजर, उनके पिता एक बैंक मैनेजर हैं। मैनेज फैमिली का ही नेक्स्ट वर्ड है मैनेजमेंट, आपने सुना होगा मैनेजमेंट।
ये भी नाउन है। और मैनेजमेंट का मतलब होता है प्रबंधन या व्यवस्थापन। इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज इसेंशियल। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है। और मैनेज फैमिली का ही नेक्स्ट वर्ड है मैनेजेबल। मैनेजेबल एक एडजेक्टिव है और मैनेजेबल का मतलब होता है प्रबंधनीय या प्रबंध करने योग्य। The work has been divided into smaller, more manageable sections. काम को छोटे, अधिक प्रबंधनीय वर्गों में विभाजित किया गया है। तो आपने देखा मैनेज फैमिली के 3-4 वर्ड्स को देखा और इनको आपको याद करने में अब आसानी होगी क्योंकि ये एक ही ग्रुप के वर्ड हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है पंक्चुअल। पंक्चुअल एक एडजेक्टिव है और पंक्चुअल का मतलब है समयनिष्ठ, समय का पाबंद। ऑलवेज बी पंक्चुअल फॉर एन इंटरव्यू। साक्षात्कार के लिए हमेशा समय के पाबंद रहें, यानी इंटरव्यू में हमेशा समय पर पहुंचे, बल्कि समय से 15 मिनट पहले पहुंचना चाहिए। पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी मीन्स समय की पाबंदी या समय निष्ठा। पंक्चुअलिटी नाउन है। पंक्चुअलिटी हैज नेवर बीन हिज स्ट्रॉन्ग पॉइंट। समय की पाबंदी कभी भी उनकी मजबूत बात नहीं रही। क्वेरी। क्वेरी नाउन भी है और क्वेरी वर्ब भी है। एज ए नाउन इसका मतलब है प्रश्न या पूछताछ और एज ए वर्ब इसका मतलब है प्रश्न करना या पूछताछ करना। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज अबाउट योर ट्रीटमेंट द डॉक्टर विल आंसर देम। यदि आपके पास अपने उपचार के बारे में कोई प्रश्न है तो डॉक्टर उन्हें जवाब देंगे या डॉक्टर उनका जवाब देंगे। पनिश। पनिश वर्ब है और पनिश का मतलब होता है सजा देना या दंड देना। माई पेरेंट्स यूज टू पनिश मी व्हेन आई वॉज टीवी। जब मैं टीवी देखता था तो मेरे माता पिता मुझे सजा देते थे। सभी के माता पिता सजा देते थे टीवी देखने पर, क्योंकि टीवी देखना अच्छी बात नहीं है। पनिशमेंट। पनिशमेंट भी नाउन है और पनिशमेंट का मतलब होता है सजा या दंड। What is the punishment for murder? हत्या के लिए क्या सजा है? पनिश वर्ब था, पनिश यानी सजा देना, दंड देना था, और पनिश से ही बना है पनिशमेंट। पनिशमेंट एक नाउन है और इसका मतलब है सजा या दंड। मैच्योर। मैच्योर एक एडजेक्टिव है और मैच्योर का मतलब होता है परिपक्व या वयस्क। ही इज वेरी मैच्योर फॉर हिज एज। वह अपनी उम्र के लिए बहुत परिपक्व है। जब कोई उम्र से ज्यादा बड़ी बातें करता है तो हम बोलते हैं कि अपनी उम्र के हिसाब से वो ज्यादा मैच्योर है, ज्यादा परिपक्व है। मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स परिपक्वता या परिपक्वता अवधि। यह नाउन है। ही हैज मैच्योरिटी बियॉन्ड हिज एज। उसकी उम्र से परे परिपक्वता है, मतलब उम्र के हिसाब से ही ज्यादा मैच्योर है। पर्पस। पर्पस मीन्स होता है प्रयोजन या उद्देश्य और यह एक नाउन है। आप देखिए पर्पस का र प्रोनाउंसिएशन में गायब है, साइलेंट है। आप यह नहीं बोलेंगे पर्पस, आप बोलेंगे पर्पस। तो प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखेंगे। प्रयोजन, उद्देश्य। द मेन पर्पस ऑफ द यू स्पीक चैनल इज टू टीच इंग्लिश टू द स्टूडेंट्स। यू स्पीक चैनल का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंग्रेजी सिखाना है। पर्पसली। पर्पसली। पर्पसली एडवर्ब है, जानबूझकर या सोच समझकर। द इंटरव्यू हैज बीन पर्पसली डिलेड। साक्षात्कार में जानबूझकर देरी की गई है। क्वारल। क्वारल नाउन भी है और वर्ब भी है। झगड़ा, विवाद, कलह ये नाउन है। झगड़ा करना, विवाद करना या कलह करना ये वर्ब है। तो क्वारल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से यूज होता है। एग्जाम्पल देखिए, दे हैड अ क्वारल अबाउट मनी। पैसों को लेकर उनका झगड़ा हुआ था। क्वारलसम। क्वारलसम एडजेक्टिव है और क्वारलसम का मीनिंग है झगड़ालू या विवादी।
A quarrelsome person repeatedly argues with other people. एक झगड़ालू व्यक्ति बार बार अन्य लोगों के साथ बहस करता है या झगड़ा करता है या विवाद करता है। रेडियंट, रेडियंट एक एडजेक्टिव है और रेडियंट का मतलब होता है कांति, चमक, दीप्तिमान। The bride looked radiant. दुल्हन दीप्तिमान लग रही थी। Pursue, pursue भी वर्ब है। आप देखिए PURSUE को हम परस्यू नहीं बोल रहे हैं, यहां पर भी आर साइलेंट है और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? परस्यू। पीछा करना, पाने की कोशिश करना। द कार वॉज परस्यूड बाई हेलीकॉप्टर्स। हेलीकॉप्टर द्वारा कार का पीछा किया। ही इज परसुइंग हिज ग्रेजुएशन। ये सेंटेंस भी आपने सुना होगा। परसुएंस, परसुएंस यहां भी आर साइलेंट है। परसुएंस यहां पर नाउन है और इसका मतलब है पीछा, अनुसरण, पालन। In pursuance of his aims, he has decided to work very hard. अपने उद्देश्यों के अनुसरण में उन्होंने बहुत मेहनत करने का फैसला किया है। क्वालिफाई, क्वालिफाई वर्ब है। क्वालिफाई का मतलब है अर्हता प्राप्त करना या योग्यता प्राप्त करना। He qualified as a doctor last year. उन्होंने पिछले साल एक डॉक्टर के रूप में योग्यता प्राप्त की। क्वालिफाइड, क्वालिफाइड एडजेक्टिव है। क्वालिफाइड का मतलब है योग्यता प्राप्त या अर्हता प्राप्त। आई एम कंप्लीटली क्वालिफाइड टू टीच इन गवर्नमेंट स्कूल्स। मैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। आप देखिए क्वालिफाई वहां पर वर्ब था, उसका यूज एज ए वर्ब हुआ है और क्वालिफाई से ही वर्ड बना है क्वालिफाइड और क्वालिफाइड यहाँ पर एडजेक्टिव है। रेन, रेन नाउन है और रेन का मतलब है वर्षा, बारिश, बरसात। देयर वॉज अ लाइट रेन yesterday. कल हल्की बारिश हुई थी। रेनबो, रेनबो मीन्स इंद्रधनुष। वी सॉ अ रेनबो yesterday. हमने कल एक इंद्रधनुष देखा। सेबोटाश, सेबोटाश मीन्स तोड़फोड़ करना या तोड़फोड़। ये वर्ब भी है और नाउन भी है। The rebels had tried to sabotage the oil pipeline. विद्रोहियों ने तेल पाइपलाइन में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी। रियलिटी, रियलिटी नाउन है और रियलिटी का मतलब है हकीकत, वास्तविकता, यथार्थ। वी शुड फेस रियलिटी। हमें वास्तविकता का सामना करना चाहिए। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक एडजेक्टिव है और रियलिस्टिक का मतलब है यथार्थवादी या सजीव। वी मस्ट सेट रियलिस्टिक गोल्स। हमें यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। सटनली, सटनली एडवर्ब है। आप देखिए यहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन सर्टेनली नहीं है, सटनली। आर यहां पर साइलेंट है और प्रोनाउंसिएशन है सटनली, अवश्य, निश्चित रूप से। आई एम सटनली नेवर गोइंग देयर अगेन। मैं निश्चित रूप से वहां फिर कभी नहीं जा रहा हूं। प्रोनाउंसिएशन का विशेष ध्यान रखिएगा। सटनटी, सटनटी भी नाउन है और सटनटी का मतलब है निश्चितता, अवश्यम भाविता। आई कांट से विद एनी सटनटी वेयर आई विल बी नेक्स्ट वीक। मैं किसी भी निश्चितता के साथ नहीं कह सकता कि मैं अगले सप्ताह कहाँ रहूंगा। आई कांट से विद एनी सटनटी। मेंटेन, मेंटेन वर्ब है और मेंटेन का मतलब है कायम रखना, बनाए रखना। द हाउस इज लार्ज एंड डिफिकल्ट टू मेंटेन। घर बड़ा है और कायम रखना मुश्किल है, मतलब उसको मेंटेन रखना मुश्किल है। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस नाउन है। मेंटेनेंस का मतलब होता है रख रखाव। दिस ओल्ड हाउस नीड्स अ लॉट ऑफ मेंटेनेंस। इस पुराने घर के रख रखाव की बहुत जरूरत है। पब्लिसिटी, पब्लिसिटी नाउन है और पब्लिसिटी का मतलब है प्रचार। कुछ लोग पब्लिक सिटी बोलते हैं। पब्लिक सिटी इज नॉट अ राइट वर्ड। द राइट वर्ड इज पब्लिसिटी।
यानी प्रचार। We have planned an exciting publicity campaign with our advertisers. हमने अपने विज्ञापनदाताओं के साथ एक रोमांचक प्रचार अभियान की योजना बनाई है। क्वेस्ट, क्वेस्ट एक नाउन है और क्वेस्ट का मतलब है तलाश या खोज। She came to India on a spiritual quest. वह आध्यात्मिक खोज पर भारत आई थी। काम, काम एडजेक्टिव है और काम का मतलब है शांत चित्त, शांति। He always stays calm under pressure. वह दबाव में हमेशा शांत रहता है। ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि प्रेशर में भी आप अपने को काम रखें, शांत रखें। कामली, कामली एडजेक्टिव है। कामली का मीनिंग है शांतिपूर्वक, चुपके से। I call the doctor, he said calmly. मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, उन्होंने शांति से कहा या चुपचाप कहा, चुपके से कहा। कामली यानी शांतिपूर्वक, चुपके से। मेजॉरिटी, मेजॉरिटी नाउन है और मेजॉरिटी का मतलब है बहुमत या अधिकांश। The majority was in favor of banning smoking. बहुमत धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में था। मेजॉरिटी। क्विट, क्विट वर्ब है और क्विट का मतलब है त्यागना, छोड़ना। आई एम गोइंग टू क्विट ड्रिंकिंग। मैं शराब छोड़ने जा रहा हूं, मैं शराब छोड़ने वाला हूं। आई एम गोइंग टू क्विट ड्रिंकिंग। प्लीज क्विट स्मोकिंग। कृपया स्मोकिंग छोड़ दीजिए। वैलिड, वैलिड एडजेक्टिव है और वैलिड का मतलब है वैध, जायज, मान्य। डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट? क्या आपके पास एक वैध पासपोर्ट है? कोट, कोट वर्ब है और कोट का मतलब होता है उद्धृत करना, उल्लेख करना या उद्धरण देना। They quoted this line from the रामायण। उन्होंने रामायण से इस पंक्ति को उद्धृत किया है। रेनफॉल, रेनफॉल नाउन है और रेनफॉल का मतलब है वर्षा, बारिश या बरसात। Heavy rainfall ruined the match. भारी बारिश ने मैच को बर्बाद कर दिया। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस वर्ब भी है और सैक्रिफाइस नाउन भी है। एज ए वर्ब इसका मीनिंग है त्याग करना, बलिदान करना, और एज ए नाउन इसका मीनिंग है त्याग या बलिदान। द पेरेंट्स सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर देयर चिल्ड्रन। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। यहां पर जो सैक्रिफाइस यूज हुआ है वह एज ए वर्ब यूज हुआ है। कोटा, कोटा नाउन है। कोटा का मतलब होता है अंश, हिस्सा या कोटा। कोटा ज्यादा पॉपुलर वर्ड है। गवर्नमेंट हैज टू इंट्रोड्यूस अ स्ट्रिक्ट कोटा ऑन ग्रेन। सरकार को अनाज पर सख्त कोटा लागू करना होगा। सैड, सैड मीन्स दुखी, उदास। सैड एडजेक्टिव है। शी लुक्ड सैड एंड टायर्ड। वह उदास और थकी हुई लग रही थी। वेट, वेट वर्ब भी है और वेट नाउन भी है। एज ए वर्ब वेट का मीनिंग है प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, और एज ए नाउन इसका मीनिंग है प्रतीक्षा, इंतजार। आई हैव बीन वेटिंग हिम फॉर 20 मिनट्स। मैं 20 मिनट से उसका इंतजार कर रहा हूं। सेल, सेल नाउन है और सेल का मतलब है विक्रय या बिक्री। इस वर्ड से तो आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे। सेल अप टू 60%। आई हैवंट मेड अ सेल सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से बिक्री नहीं की है। वैनिश, वैनिश वर्ब है और वैनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, अदृश्य हो जाना या लुप्त हो जाना। माई ग्लासेस सीम टू हैव वैनिश्ड। लगता है मेरा चश्मा गायब हो गया है। क्रॉनिक,
क्रॉनिक एडजेक्टिव है और क्रॉनिक का मीनिंग है दीर्घकालीन, पुराना। शी हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ क्रॉनिक डिसीज, वह एक पुरानी बीमारी से पीड़ित है। रेयर एडजेक्टिव है और प्रोनाउंसिएशन में आप देख रहे हैं मैं रेयर नहीं बोल रहा हूं या मैंने रेयर नहीं लिखा है। प्रोनाउंसिएशन क्या है? रेयर, दुर्लभ, अनूठा। कोविड इज अ रेयर डिसीज, कोविड एक दुर्लभ बीमारी है। सेंट, सेंट नाउन है, सेंट का मतलब है संत, सज्जन व्यक्ति, पुण्यात्मा। He has the patience of a saint, उसके पास एक संत का धैर्य है। क्लैरिफाई, क्लैरिफाई वर्ब है और क्लैरिफाई का मतलब है स्पष्ट करना, स्पष्टीकरण देना। Could you clarify the first point, please? क्या आप पहले बिंदु को स्पष्ट कर सकते हैं? कृपया। आई एम श्योर वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। यूस्पीक चैनल का उद्देश्य यही है कि हिंदी मीडियम में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो रिमोट एरियाज़ में हैं या गांव में हैं, जहां उनके पास इंग्लिश सीखने की सुविधा नहीं है, अच्छे टीचर नहीं हैं, वो भी इंग्लिश सीख सकें, इंटरव्यू क्रैक कर सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकें, इंग्लिश इफेक्टिव तरीके से बोलकर अगर वो कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी उनको उसका बेनिफिट मिल सके। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और ख़ासकर ऐसे बच्चों तक पहुंचाएं जिनको इसकी ज़रूरत है। आने वाले वीडियोस में मैं आपको ग्रामर के ऊपर, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर, नए नए वर्ड्स के ऊपर और ऐसे नए नए सेंटेंसेस आपको दूंगा जो डेली बोलचाल की भाषा में यूज़ होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको करियर गाइडेंस के ऊपर भी वीडियो दूंगा, कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी होंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।